हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिलियन चैप्टर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वथनांक में उन्नयन दिमाग में अवनमन हम पढ़ चुके हैं और उसी से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले इसको ध्यान से सुनेंगे। ग्लूकोज के एक जलीय विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज घोला गया है, जलीय विलयन कोई है और 100 ग्राम जल में घुला है। 12 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 100 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है। तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ दिया क्या क्या है। जलीय विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज यानी स्मॉल w इक्वल टू क्या दिया है 12 ग्राम, क्योंकि ये विलेय का क्या है, विलेय का भार है। क्या है, विलेय का भार बराबर दिया है स्मॉल w इक्वल टू 12 ग्राम। ठीक है, ये हमारा हल कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक, ये विलेय का भार है स्मॉल w 12 ग्राम और फिर देखेंगे हम कैपिटल W क्या है 100 ग्राम जल में घुला है यानी विलायक का भार। हम इसको कह सकते हैं क्या, कैपिटल W लेकिन विलायक का भार, विलायक का भार बराबर होगा कैपिटल W। ये दिया है 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम दिया है का क्वथनांक 100 क्वथनांक यानी डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी इक्वल टू कितना दिया है 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड और शुद्ध जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक भी दिया है। तो दोनों क्वथनांकों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे आपस में, आ जाएगा कितना 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना यानी मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है केवी, इसकी गणना हमें करनी है। क्योंकि फार्मूला अगर हम समझें तो डेल्टा टीवी इक्वल टू होता है केवी इंटू स्मॉल w इंटू 1000। ठीक, और बटे क्या स्मॉल m इंटू कैपिटल W ग्राम में होता है ये 1000। ये फार्मूला है, ध्यान देंगे। सारी चीजें यहाँ दे दी गई हैं। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो केवी हमें निकाल लेना है। केवी हम निकाल लेंगे जब स्मॉल केवी हम निकाल लिए, के सफिक्स भी हम निकाल लेते हैं, तो फिर ये पलट जाएगा, ये डेल्टा टीवी उधर चला जाएगा इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल W और बटे क्या हो जाएगा स्मॉल w इंटू 1000, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। केवी हमें निकालना है मोलर उन्नयन स्थिरांक। अब दिया क्या, डेल्टा टीवी क्या दिया, डेल्टा टीवी की वैल्यू है 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू स्मॉल m मतलब अणुभार तो निकाले हैं स्मॉल m, यानी इसको हम कहते हैं क्या अणुभार। तो अणुभार हम कैसे निकालेंगे स्मॉल m, यानी ग्लूकोज का C6H12O6 का हमें क्या निकालना है अणुभार, ये होता है 180। ये क्वेश्चन में आपको दिया भी गया है। ठीक है, ये अणुभार भी आ गया तो 180 हो गया गुणे कैपिटल W यानी विलायक का भार, ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम हो गया और बटे कितना स्मॉल w 12 ग्राम दिया है, 12 ग्राम हमने रख लिया और गुणे 1000। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। ध्यान से देखेंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं, ऐसे आप भी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से गया, तो ये 1000 खत्म हो गया, इधर 100। ठीक, बचा कितना 12 इधर और इधर 18 34। अगर हम दशमलव को भूल जाए 18 गुणे 34 कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 612। कितना 612, यहाँ दशमलव लगा तो 0.612 और बटे कितना हो जाएगा 12। इसको हम डिवाइड करेंगे, अगर 612 को हम भाग कर दें किससे 12 से, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 में से 61 में से 60 जाएगा तो 1 बचेगा और प्लस ये 2 उतर जाएगा, तो 12 का नंबर कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा कट। तो ये 0 पहले से लगा तो 0.51 मोल इनवर्स, क्या मोल इनवर्स, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ एक चीज ध्यान देना है, अगर क्वथनांक दिया है डेल्टा टीवी क्वथनांक होता है और शुद्ध जल का भी क्वथनांक दिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं फार्मूला क्या, डेल्टा टीवी यानी जो हम कह सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन होता है बराबर क्या होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है। ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक गुणे कितना होता है, गुणे मोलरता होता है।
है, मोललता, ठीक है, मोललता। तो मोलल स्थिरांक को क्या कहते हैं, केवी, और मोललता को क्या लिखेंगे, स्मॉल w बटे m इंटू कैपिटल W ग्राम में, ठीक है, ग्राम में लिखते हैं, तभी यहाँ क्या आ जाता है 1000। इसी से ये फार्मूला आया है जी, ठीक है। अब इसी में हमें जो निकालना होता है उसको बाहर कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला सेट करके हम इस पर वैल्यू रख के सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी ये दो स्थिरांक नहीं दिया होता, मतलब क्वथनांक दो नहीं दिए, जैसे जल का क्वथनांक दिया तो हमने डायरेक्ट हटा दिया, लेकिन अगर ये नहीं दिया है तो क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा टीबी बराबर मोलर में स्थान केबी निकाल लिए, तो बचा क्या, मोललता। मोललता मतलब मोललता का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, यानी विलायक का भार हम यहाँ माइनस करके डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी हिमांक में अमन ये सब भी करा देंगे। इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, क्वेश्चन में होते हैं, दिमाग में होते हैं, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा। धन्यवाद बच्चों।